गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पर रहकर पढ़ाई कर रहे होंगे, ठीक है। और नोट्स भी कंप्लीट कर रहे होंगे। जैसे कि आपको पता है कि सीटेट का एग्ज़ाम होना है दिसंबर में, तो आपको क्या करना है, सारे नोट्स कंप्लीट करने हैं और एक एक सब्जेक्ट को क्लियर करते हुए चलना है, ठीक है। इसी के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोड के साथ, जिसमें आज का हमारा कोड क्या है कि ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। लक्ष्य को हार से दूर ही रखना, लक्ष्य को हार से दूर ही रखना, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता, ठीक है। बिल्कुल सही बात है, लक्ष्य को हार से दूर ही रखेंगे क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। इसी के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं, जिसमें हमारा चैप्टर कौन सा चला हुआ है, परिवार और मित्र, संबंध, कार्य एवं खेल, पौधे एवं पशु, ठीक है। जिसमें हमारा कौन कौन सा कंप्लीट हो चुका है, हमारा परिवार हो चुका है कंप्लीट। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, मित्र को पढ़ा था। उसके बाद हमने संबंध को पढ़ा। उसके बाद हमने कार्य और खेल को पढ़ा, ठीक है। और कल हमने शुरुआत किसकी की थी, पौधे की शुरुआत की थी। उसी में हमने कुछ पौधे पढ़ लिए थे। आकार के आधार पर जो पौधों का वर्गीकरण है वो हमने कल की क्लास में कंप्लीट कर लिया था। आज हम करेंगे क्षेत्र के आधार पर पौधों का वर्गीकरण। क्षेत्र के आधार पर पौधे कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो 4 प्रकार के होते हैं। एक एक को नोट डाउन करते हुए चलेंगे फटाफट से मेरे साथ साथ। मैं बोलती रहूँगी, आप पेन और कॉपी लेके बैठेंगे और नोट डाउन करते हुए चलेंगे। सबसे पहला कौन सा है, सबसे पहला है जलोदविद। जो पौधे हैं वो क्षेत्र के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले पौधा कौन सा है, जलोदविद है। अब जलोदविद जो पौधे होते हैं वो किस तरह के होते हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं, कैसे उनके तना होता है, कैसे उनकी जड़ें होती है, ये सारी चीज़ें हम एक एक करके नोट डाउन करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहला कौन सा है, जलोदविद। जलोदविद क्या है कि ये कहाँ पे पाए जाते हैं, तो ये पानी में पाए जाते हैं। ये जो पौधे होते हैं जलोदविद, ये कहाँ पे पाए जाते हैं, जैसे जल से ही आपको लग रहा हो ना जलोदविद, ठीक है। तो उसी में साउंड आ रहा है ना जल, तो ये कहाँ पे पाए जाएंगे, पानी में पाए जाएंगे। इनकी जड़ कम विकसित होती है, मतलब जो इनकी जड़ें होती है उनका विकास कम होता है, कम मात्रा में होता है, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट कि इनकी पत्तियाँ पतली व संकरी होती है। जो जलोदविद पौधे होते हैं उनकी पत्तियाँ कैसी होती है, पतली होती है और संकरी होती है। इसके बाद जिस पर मोम की परत चढ़ी होती है, जो पत्तियाँ होती है, जो पतली पत्तियाँ होती हैं उन पर क्या चढ़ी रहती है, मोम की परत चढ़ी रहती है। अब वो कौन कौन से पौधे होते हैं, अब वो कौन कौन से पौधे होते हैं जो जलोदविद होते हैं, वो कमल होता है। आपने देखा होगा ना, कमल हमेशा कीचड़ में जल में ही रहेगा। दूसरा होता है हाइड्रिला, हाइड्रिला का होगा, वो भी हमेशा जल में ही होता है। और तीसरा क्या है, जल लिली, जल लिली, ठीक है। तो ये 3 पौधे होते हैं जिन्हें जलोदविद के अंतर्गत रखा जाता है। कौन कौन से, कमल, हाइड्रिला और जल लिली, ठीक है। इसके बाद देखते हैं लवणोद्भिद। ये कौन सा हो गया, जलोदविद। फिर इसके बाद है लवणोद्भिद। लवणोद्भिद किस तरह के पौधे होते हैं और ये कहाँ पे पाए जाते हैं, तो जो लवणोद्भिद होते हैं ये दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा कि लवणोद्भिद या जलोदविद दे देंगे, उसमें नीचे 4 ऑप्शन दे देंगे। दलदली क्षेत्रों में, फिर पानी में पाए जाते हैं, फिर तीसरा खेती योग्य जमीन भूमि में, इस तरह दे देंगे। लेकिन आपको टिक क्या करना है कि मान लीजिए लवणोद्भिद है तो वो कहाँ पे पाए जाएंगे, दलदली क्षेत्रों में। तो आपको सही निशान क्या लगाना है, दलदली क्षेत्रों में। तो ये याद रखेंगे कि कौन सा पौधा किस क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है। जो लवणोद्भिद है वो दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं और इनकी जड़ें कैसी होती है, जमीन से ऊपर निकली हुई होती है। मतलब जो जड़ें होती है वो जमीन से ऊपर की तरफ बाहर निकली हुई होती है। कौन से पौधों की, लवणोद्भिद पौधों की, ठीक है। इसके बाद देखते हैं समोद्भिद। तीसरे नंबर पे कौन सा आ जाता है, समोद्भिद। समोद्भिद पौधे कैसे होते हैं, ये पौधे खेती योग्य जमीन पर पाए जाते हैं। कौन सी ज़मीन, जहाँ पे हम खेती करते हैं, जहाँ पे हम सारी जो उपजाऊ भूमि होती है ना, जहाँ पे हम अपनी फसल वगैरह लगाते हैं, जो भी चीज़ें करते हैं, तो वो जो खेती करने योग्य जो भूमि होती है, ये जो पौधे होते हैं समोद्भिद, ये वहीं पर पाए जाते हैं, ठीक है। इनका तना ठोस और शाखा युक्त होता है। इसका जो तना होता है वो ठोस होता है, मजबूत होता है और क्या होता है, शाखा युक्त, यानी बहुत सारी उसमें शाखाएं होती है। ये पौधे कुछ समय बाद मर जाते हैं अगर इन्हें टाइम से नहीं काटते। मान लीजिए फसल है, मान लीजिए कौन कौन से पौधे आते हैं, गेहूँ है तो गेहूँ को अगर आप टाइम पे नहीं काटेंगे तो क्या होगा, ये पौधे मर जाएंगे और फसल सड़ जाएगी, खराब हो जाएगी। तो ये
पौधे कुछ समय बाद मर जाते हैं क्योंकि इनके मूल में श्वसन रुक जाता है। इनके जो मूल में जो श्वास की क्रिया चलती रहती है वो क्या होती है कुछ समय के बाद, जब ये फसल पूरी पककर खड़ी हो जाती है, अगर आप इन्हें नहीं काटते हो, इन्हें नहीं निकालते हो, तो क्या होगा कि यहाँ वहाँ पे जो श्वास की प्रक्रिया होगी, श्वास लेने की इनकी मूल में, जड़ में, वो क्या होगी, रुक जाएगी। और उसकी वजह से क्या होगा, ये पौधे मर जाते हैं, जो फसल होती है वो हमारी सड़ जाती है। इसके अंतर्गत कौन कौन से फल आते, कौन कौन सी वो आती है, पौधे आते हैं। तो मक्का का पौधा होता है एक, तो ऐसा कि अगर उसे आप टाइम पे नहीं काटोगे तो वो सड़ जाएगा, गल जाएगा। दूसरा होता है टमाटर का पौधा। तीसरा होता है गेहूं और धान। अगर गेहूं और धान है, अगर उन्हें आप समय पे नहीं काटेंगे, नहीं निकालेंगे, तो क्या होगा, उनमें जो श्वास की प्रक्रिया है वो रुक जाएगी, जो उनकी जड़ में, जो मूल में श्वास की प्रक्रिया होती है, और वो फसल क्या होगी, नष्ट हो जाएगी, और वो जो पौधे होंगे वो मर जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है चौथे नंबर पे, मरूदभिद। कौन कौन से हो गए, जलोदभिद, लवणोदभिद, समोदभिद और मरुदभिद। मरुदभिद कैसे पौधे होते हैं, ये मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है। जैसे जलोदभिद कहाँ पे पाए, पानी में पाए गए। लवणोदभिद कहाँ पे पाए गए, दलदली क्षेत्रों में पाए गए, याद रखेंगे। ठीक है। समोदभिद कहाँ पे पाए गए, जो खेती करने योग्य जमीन होती है उसमें पाए जाते हैं। और मरुदभिद कहाँ पे पाए जाते हैं, ये मरुस्थलीय में पाए जाते हैं, मरुस्थलीय क्षेत्रों में। इनकी पत्ती छोटी व जड़ें कैसी होती है, गहरी होती है। जो ये पौधे होते हैं मरुदभिद, उनकी पत्ती कैसी होती है, छोटी होती है, और जो जड़ें होती है वो कैसी होती है, गहरी होती है। इनका तना गद्देदार एवं मोम की परत से ढका रहता है। इनका जो तना होता है वो किससे ढका रहता है, मोम की परत से ढका रहता है। कौन कौन से पौधे आते हैं इसके अंतर्गत, नागफनी का पौधा, एकासिया का पौधा और यूकोबिया का पौधा। नागफनी, एकासिया और यूकोबिया, ये 3 तरह के जो पौधे हैं किसके अंतर्गत आते हैं, मरुदभिद के अंतर्गत आते हैं। आपको पौधों के नाम दे देंगे, 4 ऑप्शन में नाम दे देंगे, या ऊपर जो आंसर होगा, क्वेश्चन होगा, उसमें एक पौधे का नाम दे देंगे, उसमें पूछेंगे ये कौन सा पौधा है। ठीक है। मान लीजिए टमाटर, गेहूं या नागफनी या हाइड्रला, इसमें से कोई एक नाम दे देंगे, उसमें से पूछेंगे ये किस प्रकार का पौधा है। नीचे ऑप्शन में क्या दे देंगे, जलोदभिद, लवणोदभिद, समोदभिद और मरुदभिद। तो आपको पता कैसे होगा, जब आपका ये क्लियर होगा, तभी तो आप निशान लगा पाएंगे ना। तो आपको क्या करना है, इन सारी चीज़ों को अच्छे से नोट डाउन करना है, इन्हें याद रखना है कि कौन कौन से पौधे कैसे क्षेत्र में उगाए जाते हैं, और कौन सा पौधा जलोदभिद होता है, कौन सा समोदभिद होता है, कौन सा लवणोदभिद होता है, और कौन सा मरुदभिद होता है। ठीक है। तो ये मुझे लग रहा है कि मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आपको सबसे मेन याद क्या रखना है कि जो जलोदभिद है वो तो पता ही चल रहा है कि क्या होता है, वो जल में पाए जाते हैं। लवणोदभिद है वो दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं। समोदभिद है वो खेती करने योग्य जो भूमि होती है उसमें पाए जाते हैं। और मरुदभिद है वो मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। सबसे पहली बात तो चारों की ये हो गई। दूसरी क्या हो गई कि इनकी जो पत्तियां होती है वो कैसी होती है, जलोदभिद की पतली व संकरी होती है। ठीक है। जो लवणोदभिद होते हैं ये क्या होती है, इनकी जड़ें जमीन से ऊपर निकली हुई होती है। समोदभिद कैसे होते हैं, इनका तना ठोस होता है और इसमें बहुत सारी शाखाएं होती है। और मरुदभिद कैसे होती है, इनकी पत्ती छोटी होती है, जड़ें क्या होती है, गहरी होती है। तो चारों प्रकार के जो पौधे हैं उनके बारे में आपको पता चल गया होगा अच्छे से। ठीक है। इसे आप फटाफट से नोट डाउन करेंगे। इसके बाद कुछ अन्य पौधे भी है, कुछ जो विशेष पौधे हैं अन्य, उनके बारे में भी पूछा जाता है, उन्हें भी देख लेते हैं एक बार। कौन कौन से हैं वो, बरगद है, क्रोटन है, केला है, खेजड़ी है, रेगिस्तानी ओक है, घटपर्णी है। फटाफट से इसे नोट डाउन करेंगे। ठीक है। अब बरगद तो आपने देखा ही होगा, बरगद का पेड़ कैसा होता है, विशालकाय होता है, बड़ा होता है जो बरगद का पेड़ होता है। ठीक है। दूसरा क्या होता है, क्रोटन। क्रोटन क्या होता है, क्रोटन एक ऐसा पौधा होता है जो फसलों के साथ लगाया जाता है। मान लीजिए कोई फसल बो दी हमने, तो उसी के साथ इस पौधे को लगा देंगे। इससे क्या पता चलता है कि जब ये पौधा मुरझाने लगता है, जब ये सूखने लगता है, तो किसान को पता चल जाता है कि फसल में पानी की ज़रूरत है। ठीक है। तो ये किस लिए लगाया जाता है कि ये पता चल सके कि फसल को पानी की ज़रूरत कब होगी। तो ये पौधा जो होता है क्रोटन, वो सूखने लगेगा, मुरझाने लगेगा, और जब ये हरा भरा रहेगा तो इसका मतलब कि जो पानी है, जो फसल है, उसमें पानी की अभी आवश्यकता नहीं है। ठीक है। आप
फटाफट से नोट डाउन करेंगे। केले को आप सभी जानते हैं, केले का पौधा कैसा होता है, एक प्रकार का साग है, यानी जिसका तना कमजोर व हरा होता है। और जो केला होता है, केले के फूल व फल कैसे होते हैं, दोनों खाए जाते हैं। केले के फूल भी खाया जाता है और फल भी खाया जाता है। नेक्स्ट क्या होता है, खेजड़ी। खेजड़ी क्या होता है, खेजड़ी किस तरह का पौधा होता है, तो खेजड़ी क्या होता है, ये रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है जो खेजड़ी होता है, और इसको पानी की अधिक आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, इनकी जो फली होती है उसकी सब्जी बनती है। खेजड़ी की जो फली होती है उसकी सब्जी बनाई जाती है, और इसकी पेड़ की छाल से क्या होता है, दवाई बनाई जाती है, और इसकी लकड़ी में कोई कीड़े नहीं लगते। यह क्या होता है, छायादार वृक्ष होता है। जो खेजड़ी होता है वो किस तरह का वृक्ष होता है, छायादार वृक्ष होता है। एक तो इसमें क्या होगा कि इसकी जो लकड़ी होगी उसमें कीड़े नहीं लगेंगे। आपने देखा होगा ना, लकड़ी में कीड़ा लग जाता है, क्या बोलते हैं उसे, दीमक बोलते हैं ना, कि वो आवाज़ करती रहती है, कच 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 कच। लेकिन जो खेजड़ी है, खेजड़ी की जो लकड़ी होती है उसमें क्या होता है, उसमें कीड़ा नहीं लगता। दूसरा क्या होता है कि इसकी जो फली होती है उसकी क्या बनाई जाती है, सब्जी बनाई जाती है। तीसरा क्या होता है, खेजड़ी के बारे में तीसरा क्या होता है कि जो इसके पेड़ की जो छाल होती है, पेड़ की छाल, जो ऊपर की पपड़ी होती है ना, पेड़ की छाल, उससे क्या किया जाता है, उससे दवाई बनाई जाती है। खेजड़ी के पेड़ से, पेड़ की छाल से जो क्या बनाई जाती है, दवाई बनाई जाती है। ठीक है, और क्या होता है कि इस जो खेजड़ी के जो पौधे होते हैं उसमें ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती। अब नेक्स्ट क्या आ जाता है, घटपर्णी। घटपर्णी किस प्रकार का पौधा होता है, तो घटपर्णी एक ऐसा पौधा होता है जो कीड़े मकोड़ों, मेंढकों, चूहों एवं छोटे जीवों को खा जाता है। आपने देखा होगा कि ये पौधा है ऐसा, किस तरह का पौधा है, जो खेत में कीड़े मकोड़े लग जाते हैं ना, जैसे आपने देखा होगा कि कोई ऐसा पौधा होता है जो पूरी फसल को खराब कर देता है, तो उसमें क्या होता है, कीड़ा लग जाता है। बोलते हैं ना कि पौधे में क्या हुआ है, कीड़ा लगा हुआ है, इससे ही की फसल, गेहूं की फसल या कुछ भी होती है वो खराब हो जाती है। लेकिन जो घटकरनी है, घटकरनी एक ऐसे प्रकार का पौधा है, घटकरनी जो अन्य कीड़े मकोड़े होते हैं ना, जो फसल में लग जाते हैं, ये उन्हें खा जाता है। ये पौधा किस लिए लगाया जाता है कि जो फसल में कीड़े मकोड़े हो जाते हैं ये उन्हें क्या कर लेता है, खा जाता है। ठीक है, इसका आकार कैसे होता है, लंबा घड़े जैसा होता है इसका आकार, और इसकी जिस पर क्या होता है, पत्तीनुमा ढक्कन होता है। इसका आकार कैसा होगा, घटकरनी, घट से ही पता, घटपर्णी, घट से लग रहा है ना, तो इसका कैसा आकार होगा, घड़े के जैसा इसका आकार होगा, लंबे घड़े के जैसा, घटपर्णी से याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या है कि जो यह कहाँ पे पाया जाता है ज़्यादातर, यह भारत में मेघालय के साथ साथ इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में भी पाया जाता है। ठीक है, और यह नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए कीटों का भक्षण करता है। क्या करता है, नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए कीटों का भक्षण करता है। कहाँ पे पाया जाता है, मेघालय में, भारत में और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो ये जो कुछ अन्य पौधे हैं इनके बारे में भी मैंने आपको बता दिया, बरगद, क्रोटन, केला, खेजड़ी, रेगिस्तानी ये घटपर्णी, और रेगिस्तानी ओक रह गया है। रेगिस्तानी ओक को भी देखते हैं, ये कहाँ पे पाया जाता है, ये मुख्यतः ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और ये कैसा होता है, इसकी जो जड़ें होती है वो गहरी होती है और ये पानी में स्थिर होता है। ठीक है, इसमें जो पत्तियां होती है वो बहुत कम होती है। ठीक है, इस क्षेत्र के जो कहाँ पे पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है ना, ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तानी क्षेत्रों में। ठीक है, इस क्षेत्र के निवासी इस पेड़ के तने में पतला पाइप डालकर क्या करते हैं, पानी बाहर निकालते हैं। जो रेगिस्तानी, ये ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है, इसके जो निवासी है वो क्या करते हैं, इसमें पतला पाइप डालेंगे और घर से बाहर निकाल देंगे, उससे पानी बाहर निकल जाएगा। ठीक है, जैसे रेगिस्तानी ओक से ही पता चलता है कि कैसे स्थानों पे पाया जाएगा, रेगिस्तानी स्थानों पे पाया जाएगा, ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है, तो सारे कुछ जो स्पेशल पौधे होते हैं, कुछ अन्य पौधे होते हैं, उनके बारे में भी मैंने आपको बता दिया। कौन कौन से हैं, बरगद, क्रोटन, केला, खेजड़ी, रेगिस्तानी और ओक। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कि पौधे के भाग कितने होते हैं। जो पौधा होता है उसके दो भाग होते हैं, एक होता है जड़ तंत्र, एक होता है प्ररोह तंत्र। कौन कौन से होते हैं, जड़ तंत्र और प्ररोह तंत्र। जड़ तंत्र के अंतर्गत कौन सी आती है, जितनी जड़ें होती है वो सारी किसके अंतर्गत आती है, जड़ तंत्र के अंतर्गत। और प्ररोह तंत्र में तना होता है, शाखाएं होती है, पत्तियां होती है, फल होते हैं और फूल होते हैं। तो इसमें जो पौधे के भाग हो गए वो कितने हो गए, दो हो गए, जड़ तंत्र और प्ररोह तंत्र। जड़ तंत्र में क्या है, जड़ें आएगी, और प्ररोह तंत्र में तना, शाखाएं, पत्तियां, फूल, यानी पेड़ का, पौधे का जितना भी और
तने जड़ से अलग जितना भी भाग होता है वो किसके अंतर्गत आता है, प्ररोह तंत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसके बाद अब हम देखेंगे सबसे पहले जड़ तंत्र को। जड़ तंत्र क्या होता है, नोट डाउन करते हुए चलेंगे, कॉपी पेन लेके बैठेंगे, फटाफट से मेरे साथ साथ नोट डाउन करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो जड़ तंत्र क्या है कि यह पौधों का जमीन से जुड़ा भाग होता है। जड़, जैसे जड़ से ही पता चल रहा है ना, तो जमीन से तो जड़ जुड़ा हुआ भाग होगा, है ना। जड़ कहाँ पे होती है, जमीन के अंदर, तो ये क्या होगा, जमीन से जुड़ा हुआ भाग होता है। यह पौधे के लिए भूमि से जल और खनिज लवण अवशोषित करती है। जो जड़ें होती है वो क्या करती है, वो पौधे के लिए, पौधे को बढ़ाने के लिए उसमें क्या करेगी, भूमि से जल और खनिज लवण को अवशोषित करती है, सोखती है। जल और खनिज लवण को सोख के पौधे की ग्रोथ करती है क्या, जड़ें। ठीक है, इसके बाद जड़ क्या होती है, रंगहीन होती है। जब वो मिट्टी के अंदर होती है ना, तो वहाँ पे अंधकार होता है, वहाँ पे प्रकाश, सूर्य का प्रकाश तो नहीं पहुँच पाता, तो उसका क्या होता है, कलर, उसका कुछ भी कलर नहीं हो पाता, या तो वो रंगहीन होती है या कुछ कुछ भूरे भूरे से कलर की होती है ना, वो मतलब मिक्स सा कलर होता है, उसे भी हम कोई कलर नहीं बोल सकते। तो रंगहीन होती है तथा उन पर मूल रोम पाए जाते हैं। क्या होता है, उन पर रोम पाए जाते हैं। जो जड़ें होती है वो कैसी होती है, रंगहीन होती है, और उन पर मूल रोम पाए जाते हैं जो मिट्टी के कणों के बीच में धसे होते हैं। जो रोम होते हैं वो कहाँ पे धसे होते हैं, मिट्टी के जो कण होते हैं छोटे छोटे, उनके बीच में धसे होते हैं क्या, मूल रोम। ठीक है, जल का धसे होते हैं और क्या करते हैं, जल का अवशोषण करते हैं। वो जो मूल रोम होंगे, जो मिट्टी के कणों के बीच में धसे होंगे, वो क्या करेंगे, जल का अवशोषण करेंगे, जल को सोखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जड़ के आगे वाले भाग में एक टोपी के समान रचना पाई जाती है। जड़ का जो आगे वाला भाग होता है उसमें क्या पाई जाती है, एक रचना पाई जाती है जिसका आकार कैसा होता है, टोपी के जैसा होता है, और जिसे क्या क्या बोलते हैं, मूल गोप बोलते हैं। मूल गोप, अगर क्वेश्चन आता है कि जड़ के आगे अग्रभाग में टोपी के समान रचना को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, मूल गोप कहते हैं। ठीक है, तो जड़तंत्र क्या हुआ कि यह पौधों का जमीन से जुड़ा हुआ भाग होता है। यह पौधों के लिए भूमि से जल और खनिज लवण अवशोषित करता है। यह रंगहीन होता है तथा उस पर मूल रोम पाए जाते हैं जो मिट्टी के कणों के बीच में धसे रहते हैं और क्या करते हैं, जल को सोखते हैं, जल का अवशोषण करते हैं। जड़ के आगे वाले भाग में एक टोपी के समान रचना पाई जाती है जिसे क्या कहते हैं, मूल गोप कहते हैं। इसके बाद पढ़ेंगे हम जड़ों के प्रकार की जड़ कितने प्रकार की होती है। ठीक है, जड़ कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। कौन सी जड़, मूसला जड़ और झकड़ा जड़। झकड़ा जड़ को अपस्थानिक जड़ भी बोलते हैं। झकड़ा जड़ को क्या बोलते हैं, अपस्थानिक जड़ भी बोलते हैं। अगर दोनों में से एक नाम आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों क्या है, अपस्थानिक भी और झकड़ा भी, दोनों एक ही है। ठीक है, तो मूसला जड़ क्या होती है, मूसला जड़, इसकी मुख्य जड़ें मोटी तथा फूली हुई भूरे रंग की होती है। जो मूसला जड़ होती है उसकी जड़ें कैसी होती है, मुख्य जड़ वो भूरे रंग की होती है और फूली हुई होती है और मोटी होती है। ठीक है, इसे प्राथमिक जड़ कहते हैं। जो मुख्य जड़ होगी वो फूली हुई होगी, मोटी होगी, उसे प्राथमिक जड़ बोलेंगे। और जो अन्य जड़ें होंगी, जो कुछ जो शाखाएं निकलेगी, जो उस जड़ से शाखाएं निकलती है, उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें द्वितीयक जड़ बोलते हैं। प्राथमिक जड़ कौन सी होगी, जो मुख्य जड़ होगी वो प्राथमिक जड़ होगी। वो कैसी होगी, मोटी होगी और फूली हुई होगी और भूरे रंग की होगी। उनसे जो शाखाएं निकलती है उन्हें क्या बोलते हैं, द्वितीयक जड़ बोलते हैं। ठीक है, इन्हें और किस कौन कौन से पौधे में होती है वो द्वितीयक ये मूसला जड़ कौन कौन से पौधे में होती है, तुलसी में होती है, सरसों में होती है, नीम में होती है, आम में होती है, मटर के पौधे में होती है। ठीक है, कौन कौन से पौधे में अगर क्वेश्चन आता है कि मूसला जड़ कौन से पौधे में होती है, तुलसी में होती है, आम में होती है और मटर के पौधे में होती है, सरसों में होती है और नीम में होती है। ठीक है, तो ये हो गया जड़ का एक प्रकार, कौन सा, मूसला जड़। दूसरा कौन सा है, झकड़ा जड़, जिसे क्या बोलते हैं, अपस्थानिका जड़ भी बोलते हैं। अपस्थानिका जड़ कैसी होती है, इसमें प्राथमिक या द्वितीयक जड़ें नहीं होती। जैसे इसमें होती है ना प्राथमिक और द्वितीयक जड़ें। जो मुख्य जड़ होती है उसे क्या बोलते हैं, जो मोटी और फूली हुई होती है उसे प्राथमिक बोलते हैं। जो उससे अन्य शाखाएं निकलती है उसे द्वितीयक जड़ बोलते हैं। लेकिन इसमें झकड़ा जड़ है जो इसमें नहीं होती है, ना प्राथमिक होती ना द्वितीय होती।
बल्कि कैसी होती है, जड़ें गुच्छे के रूप में तने के आधार भाग से निकलती है। जो जड़ें होती है वो गुच्छे के आकार की होती है, गुच्छे के रूप में होती है। और कहाँ से निकलती है, तने के आधार भाग से निकलती है। ठीक है, इसके बाद ये किस किस में होती है, झकड़ा जड़ घास में, मक्का में, गेहूं में तथा जौ के पौधों में कौन सी होती है, झकड़ा जड़ पाई जाती है। तो कौन कौन से, जैसे क्वेश्चन आएगा कि मूसला जड़ कौन कौन से पौधों में होती है, सरसों में, नीम में, आम में, मटर का पौधा में और तुलसी में। और जो झकड़ा जड़ होती है वो किस में होती है, घास में। जो घास देखा होगा ना आपने, हरा हरा घास खड़ा रहता है, मक्का और गेहूं के पौधों में क्या होती है, जौ के पौधों में कौन कौन सी जड़ होती है, झकड़ा जड़ होती है। अब ये देखेंगे कि झकड़ा जड़ और मूसला जड़, इनमें दोनों में अंतर क्या होता है। आप इसे नोट डाउन करेंगे फटाफट से, झकड़ा जड़ और मूसला जड़ को। अब जो झकड़ा जड़ है वो किस तरह की होती है, जो झकड़ा जड़ होती है ये भूमि में बहुत गहराई तक जाती है। झकड़ा जड़ तो क्या होगी कि जमीन के अंदर बहुत ज़्यादा गहराई तक चली जाएगी, जो मूसला जड़ होगी। और जो झकड़ा जड़ होगी वो क्या होगी, जो मूसला जड़ होगी वो क्या होगी, जमीन के अंदर बहुत गहराई तक जाएगी। और जो झकड़ा जड़ होगी वो जमीन के अंदर ज़्यादा नहीं जाती, यानी कम गहराई तक जाती है। ठीक है, ये जो झकड़ा जड़ होती है वो भूमि के अंदर अधिक गहराई तक नहीं जाती। और जो मूसला जड़ होती है वो भूमि के अंदर अधिक गहराई तक जाती है, अधिक दूर दूर तक फैल जाती है। ठीक है, जो मूसला जड़ होती है वो कैसी होती है, वो भूमि में चारों ओर फैल जाती है और क्या करती है, एक जाल के समान रचना बना लेती है। जो मूसला जड़ होती है वो किस तरह की होती है, भूमि में चारों ओर फैल जाएगी। आपने देखा होगा ना, जैसे नीम का पेड़ ही है, नीम का पेड़ आपने देखा होगा, अगर आप घर में लगा लीजिए ना नीम का पेड़, तो जब दूर दूर तक उसकी जड़ें फैल जाएगी तो वो फर्श को, जमीन को फाड़ने लगेगा वहीं से। ठीक है, तो उसके अंदर कौन सी जड़ें पाई जाती है, उसके अंदर मूसला जड़ें पाई जाती है। इसलिए वो क्या होगी, दूर दूर तक फैली रहेगी और एक जाल सा बना के रखेगी। लेकिन जो झकड़ा जड़ होती है, झकड़ा जड़ें होती है वो क्या होती है, वो ज़्यादा दूर तक नहीं फैलती, यानी उसमें जाल के समान कोई रचना नहीं बनती। ठीक है, और ठीक है, ये हो गई क्या, झकड़ा जड़ में और मूसला जड़ में अंतर हो गया। अब हम देखेंगे जड़ों के कार्य। ये क्या पढ़ रहे हैं अभी हम, जड़ तंत्र पढ़ रहे हैं। जड़ तंत्र में जड़ों के प्रकार पढ़े हमने, कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है, मूसला जड़ और झकड़ा जड़। अब हम पढ़ेंगे कि जड़ों के कार्य क्या होते हैं, जड़ें किस तरह से कार्य करती है। तो सबसे पहले जड़ें पौधे को मिट्टी में स्थिर रखती है ना। जड़ क्या होगी, पौधे को क्या करके रोक के रखेगी, इस मिट्टी में रोक के रखेगी। जब जड़ फैलनी शुरू हो जाएगी तो वो पौधे को इधर उधर गिरने नहीं देगी, हिलने नहीं देगी, वो उसे रोक कर रखने का कार्य करती है। दूसरा क्या कार्य है, जड़ें मिट्टी से जल तथा खनिज अवशोषित करती है। जो जड़ें होती है वो मिट्टी से, मैंने अभी बताया ना कि उसमें जो छोटे छोटे रोम पाए जाते हैं मिट्टी के कणों में, उनसे क्या करती है जड़ें, वो जल को और खनिज को सोखती है, अवशोषण करती है और पौधे की ग्रोथ कराती है। तीसरा क्या है कि जड़ें मृदा अपरदन को रोकती है। जो जड़ें हैं वो मृदा अपरदन को रोकती है। कैसे रोकती है, जड़ें मिट्टी को इकट्ठा करके रखती है और उसे हवा और जल द्वारा प्रवाहित होने से रोकती है। मृदा अपरदन को रोकना मतलब ये क्या करती है, मृदा अपरदन क्या होता है, मिट्टी का कटाव होना, मिट्टी का दूर दूर तक फैलना। लेकिन ये क्या करती है, जड़ें उसे मिट्टी को एकत्रित करके रखती है, इकट्ठा करके रखती है, उसे फैलने नहीं देती। और क्या करती है, उसे फैलने नहीं देती और उसके द्वारा हवा और जल द्वारा प्रवाहित होने से रोकती है। ठीक है, तो ये क्या हो गए, जड़ के कार्य हो गए। अब देखते हैं जड़ की विशेषताएं। जड़ की विशेषताएं क्या होती है, तो सबसे पहले देखेंगे कि जड़ का विकास बीज के मूलांकुर से होता है। मूलांकुर यानी मूल अंकुर से होता है। जड़ का विकास किससे होता है, बीज के मूल अंकुर से होता है। जब हम बीज बोते हैं और उसके क्या निकलते हैं, अंकुर निकलते हैं, तो उससे किसका विकास होता है, जड़ का विकास होता है। इसके बाद तथा यह भूमि के अंदर नीचे की ओर प्रकाश से दूर वृद्धि करती है।
चाहे ये भूमि के अंदर होती है और वहाँ पे क्या होता है, प्रकाश नहीं जा पाता। तो ये कहाँ पे, इसकी ग्रोथ कहाँ पे होती है, ये भूमि के अंदर प्रकाश से दूर इसकी वृद्धि होती है, ये बढ़ती रहती है, वहाँ पे प्रकाश नहीं पहुँच पाता, वहाँ पे अंधकार रहता है, ठीक है, और इसकी ग्रोथ वहीं पे होती रहती है। दूसरा क्या है कि अंधकार में रहने के कारण यह रंगहीन अथवा मटमैले रंग की हो जाती है। जब वहाँ पे प्रकाश नहीं पहुँच पाता सूर्य का, तो इसका रंग कैसा हो जाता है, मटमैला हो जाता है या रंगहीन हो जाती है, इसका कोई रंग नहीं रहता। जड़ों पर एक कोशिकीय मूल रोम पाए जाते हैं। एक कोशिकीय यानी सिंगल की जड़ें होती है, जड़ों पर क्या पाए जाते हैं, सिंगल कोशिका वाले मूल रोम पाए जाते हैं। इसे फटाफट से नोट डाउन करेंगे। अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने जड़ तंत्र पढ़ा और जड़ तंत्र में हमने क्या पढ़ा, जड़ें पढ़ी। जड़ें कितने प्रकार की होती है, जड़ों के कार्य क्या होते हैं और जड़ों की विशेषताएं क्या होती है। कल हम पढ़ेंगे पररोह तंत्र। पररोह तंत्र में हमें क्या क्या पढ़ना है, तना पढ़ना है, शाखाएं पढ़नी है, पत्तियां पढ़नी है, फल पढ़ने हैं और फूल पढ़ने हैं, ठीक है। इसे आप फटाफट से नोट डाउन करेंगे। मैं एक बार हल्का सा रिवीजन करा देती हूँ। सबसे पहले हमने क्या देखा कि क्षेत्र के आधार पर पौधे कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, जलोद्भिद, लवणोद्भिद, समोद्भिद और मरुद्भिद। जलोद्भिद जल में पाए जाते हैं, लवणोद्भिद दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं, समोद्भिद खेती योग्य जो भूमि होती है उसमें पाए जाते हैं और मरुद्भिद मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। उसके बाद हमने कुछ अन्य पौधे भी देखे जो विशेष पौधे होते हैं, इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, बरगद होता है, बरगद विशालकाय पेड़ होता है, बड़ा पेड़ होता है, क्रोटन होता है। क्रोटन ऐसा पौधा होता है जो फसल के साथ बोया जाता है, जिससे पता चल जाता है कि फसल में पानी की ज़रूरत है कि नहीं है। जब ये मुरझाने लगता है, सूखने लगता है, तो पता चल जाता है किसान को कि फसल में पानी की ज़रूरत है, पानी की आवश्यकता है। तीसरा होता है केला। केला क्या होता है, केले का फूल और फल दोनों खाए जाते हैं। ये क्या है, एक शाक वृक्ष है। खेजड़ी होता है। खेजड़ी क्या होता है, खेजड़ी में मैंने अभी आपको बताया सॉरी खेजड़ी मैंने क्या बताया अभी आपको खेजड़ी के बारे में। खेजड़ी क्या होता है, ये रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है और इसकी जो फली होती है उनसे क्या बनाई जाती है, सब्जी बनाई जाती है। और जो इसकी छाल होती है उससे क्या बनाया जाता है, दवाई बनाई जाती है। रेगिस्तानी ओक कहाँ पे पाए जाते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और घटपर्णी कैसे होते हैं, घड़े के समान इनका आकार होता है घटपर्णी पौधों का। और क्या होता है कि ये क्या करते हैं, ये जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं, घास में जो कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं उसे खा जाते हैं। ये पौधा क्या करता है, जितने भी कीट बख्शी होते हैं, जितने भी कीड़े मकोड़े, मेंढक, चूहे, छोटे जीव होते हैं, उन्हें ये खा जाता है, यानी इसे कीट बख्शी पौधा भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, पौधे के भाग पढ़े। पौधे के भाग कितने, जड़तंत्र और प्ररोह तंत्र। अभी हमने जड़तंत्र में जड़ें पढ़ा। जड़ें क्या होती है, ये पौधों का जमीन से जुड़ा हुआ भाग होता है, आपको पता ही है। फिर हमने पढ़ा जड़ों के प्रकार, मूसला जड़ें और झगड़ा जड़। उसके बाद जड़ों के कार्य और उसके बाद जड़ की विशेषता है, ये हम पढ़ चुके हैं। आप इसे अपनी कॉपी में अच्छे से नोट डाउन करेंगे। और आगे का जो है कल का जो ये बचा हुआ है प्ररोह तंत्र, इसे हम कल की क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही रखेंगे। और जैसे मैं आपको डेली बोलती हूँ कि वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन आप लोग नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यही है कि आप सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या बोले फिर, अब कुछ नहीं है बोलने को, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।